वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि इस वक्त आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी इमोशनल फीलिंग्स क्या हैं और उनके आपके लिए आने वाले दिनों में कोई भी एक्शन होता है तो वो क्या होगा। तो ये रीडिंग जो है, पिक ए कार्ड है, स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आएंगे 4 ऑप्शंस। चारों में ही अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स हैं और इन क्रिस्टल्स को आप ध्यान से देख लीजिए। जो आपको अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है आप उसे चुनें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 जिन्होंने चुना है, आपके लिए आपके पर्सन इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। पहला तो फैमिली इशू का कार्ड है। आपके पर्सन ने शायद आपसे हाल फिलहाल के टाइम में अगर कोई पुरानी बात को लेकर आपसे झगड़ा किया है, आर्ग्यूमेंट किया है, तो उसके पीछे का रीज़न जो है वो कोई फैमिली का रीज़न है, कोई फैमिली इशू है। और अगर कुछ लोगों में इस पर्सन ने कोई झगड़ा नहीं किया, किसी भी तरह का कांटेक्ट ख़त्म नहीं किया, डेली बात होती है, तो वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं। उनको लगता है कि आप उनके जीवन में एक रिलेशन की तरह नहीं हो, आप उनका पूरा परिवार हो। तो ये पर्सन इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि आपको इनके जीवन में आने के बाद ऐसा लगा होगा कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं और आपने इनको कई बार बोला भी होगा कि आपके कनेक्शन के साथ मुझे अपना कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन लगता है, मुझे ये नॉर्मल रिलेशन नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, क्योंकि आप ना इनकी तरफ बहुत ज़्यादा डीपली अटैचमेंट रख रहे हो, ऐसा वो करंटली आपको लेकर सोच रहे हैं। और ये जो ऑप्शन 1 है ना, ये पूरा ही रोमांटिक ऑप्शन है गाइस। सारे ही कार्ड्स क्या ज़बरदस्त कार्ड्स निकले हैं। मुझे लगता है यहाँ पे तो आपके खून में रोमांस है, आपका ब्लड रोमांटिक है, आपका सोचना रोमांटिक है, आपका एक्सप्रेस करना रोमांटिक है, आपके खून में रोमांस भरा हुआ है। तो ये पर्सन तो आपसे टोटली 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 इन लव है। लेकिन यहाँ पे ना प्रॉब्लम लव के कारण नहीं बल्कि फैमिली के कारण मुझे सेपरेशन दिख रहा है। तो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, इस पर्सन का नाम का यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स निकले हैं या अक्षर निकला है। ये सिर्फ पहले नाम का फर्स्ट लेटर होगा, लास्ट नेम नहीं है। तो ये पर्सन आपके लिए अगले कुछ दिनों में अपना जो रोमांस है, अपनी फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, रैदर देन कि वो उन्हें छुपाएं, झूठ बोलें या किसी बात को लेकर इग्नोर करें। नहीं, उल्टा ये आपके पीछे पड़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ गाइस। जिनको लगता है ना कि प्यार हमारा हमेशा ही हमें टॉप लेवल पर खुशियाँ देता रहे, हमेशा सीढ़ी की सबसे ऊपर वाली जो स्टेप होता है, जो सीढ़ी का बिल्कुल टॉप लेवल होता है, आखिरी सीढ़ी जो होती है ऊपर की, हम वहाँ तक पहुँच जाएं और हमें जीवन में कभी प्रॉब्लम ना आए, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होता। ये सिर्फ हमारी सोच होती है, हमारे ऐसे ख्याल होते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को लग रहा है कि इस रिलेशन में चाहे लड़ाई है, झगड़ा है, खट्टी मीठी नोक झोंक है, जो कुछ भी है उसमें इनको प्यार नज़र आता है। आपको ये बहुत रोमांटिक भी मानते हैं और ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं गाइस। अगले 3 दिन में भी आ सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये 3 से अगले 3 हफ्तों का टाइम लग सकता है। तो 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे ये लकी नंबर हो, चाहे ये पार्टनर का बर्थ डेट नंबर हो, चाहे ये आपका खुद बर्थ डेट नंबर हो, डेस्टिनी नंबर हो, किसी भी रूप में आपके लिए मार्च का महीना इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर पहला इनके नाम का जो लेटर है वो लेटर है ओ।
N F C M Y A R J Q L P और लास्ट है लेटर V। कुछ गिने चुने ही नज़र आए हैं मुझे ऑप्शन 1 में। और गाइस मैं ये भी बता दूं, ऑप्शन 1 आपके पर्सन है अभी आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स में उनकी फ्यूचर एनर्जी आपको देखने की नज़र आ रही है। इन्होंने अगर आपको ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक किया है, ये पर्सन ना इधर उधर हाथ पैर मार के किसी फेक अकाउंट से या किसी, हो सकता है ऑलरेडी इन्होंने किसी दोस्त को आपके पास भेजा हो या उनसे कॉल करवाई हो, मैसेज करवाया हो कि आप दोनों के बीच में सुलह करवाई जाए, दोनों के बीच में फिर से इस कनेक्शन के ऊपर बातचीत की जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आप अभी भी इनसे नाराज़ हो, क्योंकि कुछ लोगों का ना लड़ाई का कार्ड है। या तो इन्होंने आपसे लड़ाई कर रखी है, किसी पुरानी बात को लेकर झगड़ा किया है, किसी थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने आपको कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपको इन पर डाउट हुआ किसी तीसरे पर्सन के कारण और आपने इनको उस पर्सन के लिए, उस इंसान के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद ये हर्ट हुए और इन्होंने कुछ दिनों तक आपसे बात नहीं की या कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन दोबारा कांटेक्ट होने के चांसेस हैं। जिनमें ब्रेकअप हो गया है और आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, तो गाइज मैंने आपको 3 से अगले 3 हफ्तों का टाइम दिया है। लेकिन अगर आपके ब्रेकअप को 1 साल भर हो गया है या उससे भी ज़्यादा का टाइम हो गया है, तो आप अगले 3 महीनों तक भी वेट कर सकते हो, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। सारी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगी, उसके लिए आप पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे ही डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि आपका रोमांटिक अंदाज़, जो भी इन्होंने आपको फील किया है, आपके इमोशंस को, आपकी इनको लेकर जो प्रोटेक्टिव नेचर है या केयर करना, जैसे एक माँ बच्चे को केयर करती है, तो ये आपको ना काफ़ी ग्राउंडेड मानते हैं। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो अच्छे से, और इनको बहुत ज़्यादा आपके साथ शायद पहले समझने में कोई दिक्कत रही, या इन्होंने आपके प्यार को हल्के में ले लिया था कि चलो ये तो मुझे प्यार करती ही है या ये मुझे प्यार करता है, इसको मैं अगर कुछ दिन कांटेक्ट नहीं भी करूँगा या नहीं करूँगी तो ये खुद ही मेरी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन शायद आपने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि इंसान एक वक्त तक तो बहुत कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी पता लग जाता है कि सामने वाला कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहा, हमेशा मैं ही कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, मैं ही उस पर्सन का वेट कर रहा हूँ। तो आपकी एनर्जी भी मुझे थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि आपने कंट्रोल कर रखा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान का कभी भी किसी भी रिलेशन में गिरना नहीं चाहिए। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको बताया। आप लोगों के सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं, सभी राशियाँ आई हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात बोलूँगी ऑप्शन 1 के लिए, कि ऑप्शन 1 वाले आप अदर ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं वो ऑप्शन 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, और कुछ लोग तो यहाँ पे 2 और 4 के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस रीडिंग को सुनने के बाद आप अपने किसी दूसरे ऑप्शन को भी चुन सकते हो, क्योंकि उसमें भी हमारी ही एनर्जीज होती हैं। तो गाइज़ अभी के लिए तो इतना ही। अगर रीडिंग अच्छी लगी, पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द मैं आपको अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। फिलहाल हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन पर।
जो है ऑप्शन 2, बहुत ही प्रिटी एंड ब्यूटीफुल क्रिस्टल आपने चुना है। तो इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर, आपके समवन स्पेशल, क्या उनकी एनर्जीज़ हैं और आने वाले दिनों में उनका एक्शन क्या रहेगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पर्सन अपने ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इंसान परेशान हो गए हैं। या तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कुछ दिनों से, या ये एनर्जी आपकी हो सकती है क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुका है कोई ना कोई इस रिश्ते में। मुझे ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ सिचुएशन में ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी भी लग रही है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सोच सोच कर, जैसे कहते हैं ना, दिमाग ख़राब हो गया, दिमाग दर्द होने लगा है, हेडेक आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, चिढ़ मच रही है, किसी को भड़ास निकालने का मन कर रहा है, वही आपके पर्सन के साथ है। ये पर्सन थोड़े से ज़िद्दी भी हैं, थोड़े से झगड़ालू भी हैं, कुछ लोगों के पार्टनर, बाकियों के नहीं। और कुछ लोगों में ये रिलेशन आपका अभी सेपरेशन को दिखा रहा है, यानी कि आप लोग अभी एक दूसरे के साथ या तो बात नहीं कर रहे या बातें बहुत कम हो रही हैं। बहुत कम लोगों के लिए ऑप्शन 2 में आपका ऑलरेडी किसी से ब्रेकअप हो चुका है, और ये ब्रेकअप हुए भी आपको कुछ महीने या 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अभी कुछ ही महीनों से ब्रेकअप हुआ है, और ये पर्सन चाह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आके दोबारा शुरुआत करें। लेकिन इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इन्हें मौका देना नहीं चाहते, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ना कोई शादी को लेकर बात हुई है, कोई ऐसी बात हुई है जहाँ पर ये शादी के लिए रेडी नहीं हुए और आप चाहते हो कि इसी पर्सन से शादी हो। और जब आपको लगा कि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो आपने इनको खुद से ही कांटेक्ट करना, कॉल मैसेज करना थोड़ा कम कर दिया। तो यहाँ पर गाइस कुछ लोगों के लिए ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, कोई थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में। मुझे ये थर्ड पर्सन या तो इनके फैमिली वाले दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, या फिर ये थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो इनका एक्स है, कोई एक्स लवर है जिनसे इनका रिश्ता ख़त्म हो चुका था आपसे पहले, और जब ये आपके कनेक्शन में आए, आपके साथ रिलेशन में आए, तो वो एक्स इनकी लाइफ में वापस लौट आई या लौट आया। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो सकता है, लेकिन चांसेस कम है, 35% ही चांस है। बाकियों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप मैरिड हो सकते हो और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, या वो मैरिड हैं ऑलरेडी और उन्होंने आपको अभी ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रखा है। तो अभी वो क्या सोच रहे हैं? अभी गाइस ये पर्सन जो सोच रहा है वो फिज़िकल यूनियन चाहते हैं। अब ये सेक्सुअल रिलेशन भी हो सकता है आपके साथ, या फिर कुछ लोगों में ये पर्सन आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इंटीमेसी के कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनकी मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी हाई है, और ये पर्सन का हो सकता है आपको कांटेक्ट अगले 2 दिन में, 6 दिन में, 11 दिनों में, 17 दिनों में और 25 दिनों में हो सकता है। ये जो मैंने आपको नंबर दिए हैं, 2 दिन मतलब नंबर 2, नंबर 6, नंबर 10, माफ़ कीजिएगा, नंबर 11, नंबर 11, फिर नंबर 17, नंबर 25, ये आपके पर्सन की जन्म की तारीख भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो इनको ये लगता है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो। आपको ना नोटिस कर रहे हैं ये, चाहे आपको ऑनलाइन देख रहे हैं कहीं पर,
अगर आपके घर के आसपास रहते हैं तो शायद ही आपको देखकर चले जाते हैं, बात नहीं करते, लेकिन आप पर नज़र रखते हैं। ये भी हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये जहाँ पर आप ऑफिस जाते हो या आप कहीं स्कूल कॉलेज में जाते हो या किसी आपका कोई बिजनेस है या कोई आपका ऐसा स्पॉट इन्हें पता है कि आप वहाँ शॉपिंग करने जाओगे या उस मॉल के बाहर आप जाते हो, तो ये आपको चेस करते हुए मिलेंगे कि ये आपका पीछा कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी है कि मतलब सामने आके बताएंगे नहीं कि प्यार है, लेकिन पीछा कर रहे हैं कि देखता हूँ कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई नया इंसान तो नहीं आ गया। तो थोड़ी सी ना ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी है और ये काफ़ी सीक्रेटिव भी मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपसे जो बातें करते हैं ना वो बहुत छुपाते हैं बातें, मतलब दिल से दिल की बात तो कर ली, लेकिन लाइफ में जो इम्पोर्टेंट बात है फ्यूचर को लेकर, फैमिली को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, विजन को लेकर, वो बहुत अनक्लियर है आपके साथ। लेकिन ये माइंड से चलने वाला पर्सन है, तो थोड़ा सा आपको ना सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, बिकॉज आपके कार्ड्स कह रहे हैं। राशियां यहाँ पर सारी आई हैं। कांटेक्ट करने में ये आपको अगले 2 दिन में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको कुछ नंबर्स बताए हैं, तो ये तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पर्सन के साथ आपका रीयूनियन बहुत जल्द है और शादी भी हो सकती है। मेरे कुछ लकी व्यूअर्स हैं जिनकी शादी इस इंसान के साथ अगले 2 महीनों में पक्की हो सकती है, या फिर ये खुद आपको अगले कुछ आने वाले हफ्तों में या 2 महीनों में शादी का प्रपोज़ल दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर ना ये ओवर थिंक कर रहे हैं और इनको खुद में लग रहा है कि जब मैं इसको बात नहीं करता या इससे कॉल नहीं करता तो मैं एक बेचैनी में रहता हूँ, या मेरे अंदर एक ऐसी तड़प जागती है कि मुझे उसको अपनी ज़िंदगी में रखना है। तो आपका पर्सन लड़का, लड़की, औरत, मर्द कोई भी हो सकता है, या थर्ड जेंडर सेक्स में हो सकते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि टैरो केवल आप लोगों की एनर्जीज को ही पिक करता है। और यहाँ पर इस पर्सन के नाम का पहला लेटर भी निकला है, जो बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, कोई भी, चाहे ये गुस्से में वापस आ जाएं, आपके साथ दोबारा भड़क जाएं, लड़ाई कर लें, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आर्ग्यूमेंट का कार्ड है, तो डोंट वरी, आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, डिबेट कर सकते हो, किसी पुरानी बात को लेकर फिर से आपस में भिड़ सकते हो, बट ये नहीं लग रहा कि ये आपको छोड़ना चाहते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी छोड़ दिया है वो भी वापस आना चाहते हैं। तो पहला तो इनके नाम का जो लेटर है वो है लेटर ई, एम, सी, एफ, आई और यू, डब्ल्यू, ओ, जे, के, एच, एन, एस और लास्ट है लेटर टी। तो ये कुछ गिने चुने अल्फ़ाबेट्स आए हैं या उनके नाम का पहला अक्षर आया है। और बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कई बार उनको अपने पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर या राशि रेजोनेट नहीं करती, तो उनको लगता है कि शायद रीडिंग हमारे लिए नहीं है। गाइस, ये जो एक्स्ट्रा या एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ, ये स्ट्रॉन्ग कार्ड्स में निकल कर आती है। राशियाँ तो सारी ही आती हैं, या नाम का जो लेटर है वो गिने चुने इसलिए आते हैं कि उस वक्त उन लोगों के पार्टनर की लाइफ में जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है कि बहुत जल्द उनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे खुद भी इनसे कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ ना ऐसी हैं कि आप इनका
या तो वेट कर कर के थक चुके हो और अब आप चाहते हो कि बस यार बहुत हुआ, मैं खुद ही इनको कांटेक्ट करके फाइनली इनके दिल की बात को जान लूं, और अगर मुझे मूव ऑन करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो भी मैं किसी एक डिसीजन पर फाइनल कर सकूं। ऐसा मुझे आपकी तरफ से भी नज़र आ रहा है। तो ये पर्सन आपके पर्सनैलिटी के साथ साथ आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो इनको लेकर एक जो ट्विस्ट आया है आपकी लव स्टोरी में, शायद पहले बहुत दौड़ते भागते थे, इनको चेस करते थे, बहुत मैसेज करते थे, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में मैच्योर हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहे हो। वेट तो आप इनका कर रहे हो, बिकॉज अगर आप वेट ना कर रहे होते या आपको इनसे प्यार ना होता तो आप रीडिंग तक ना पहुंचते। तो एनीवेज यहाँ पे सारे ही ज़ोडिएक साइंस आए हैं और मैंने आपको इनका एक्शन बता दिया है। तो गाइज़, अगर ये वापस आते हैं तो आपके साथ शादी की भी बात कर सकते हैं, लेकिन टाइम लग सकता है और वो टाइम अगले 2 से 3 महीने लंबा भी जा सकता है। तो अभी मेरे पास ऑप्शन 2 के लिए इतने ही आंसर्स हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें, क्लेम करें और अपना प्यार दें। तो अब मैं बढ़ूँगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 3, इस वक्त वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए। सबसे पहला तो यहाँ पे आपके लिए मैं जो देख पा रही हूँ, एंजल नंबर निकला है 777। फिर यहाँ पर दूसरा एंजल नंबर निकला है, वो है 1111। और लास्ट यहाँ पे एंजल नंबर निकला है, वो है 786। तो ये नंबर आप में से काफ़ी लोगों को अभी कुछ दिनों से दिख रहे होंगे या फिर आने वाले 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा दिखने वाले हैं। आपका और आपके पार्टनर दोनों का ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और पास्ट लाइफ सोलमेट हो आप। और 30-40% लोगों का ये प्योर कार्मिक रिलेशन है। तो अभी चैलेंज आपकी लाइफ में इनके साथ बनेगा, बट ये पर्सन वापस आएंगे। ऑन एंड ऑफ अगर आपकी सिचुएशन चल रही है तो ये कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑन एंड ऑफ दोबारा भी हो सकता है। आपके रिलेशन को काफ़ी हद तक ठीक होने में जो टाइम है वो 3 महीने का लगेगा। जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, 1 साल से बात नहीं हुई है या उससे भी ज़्यादा का टाइम निकल गया है। मेरे पास अब आपके पर्सन के ना यहाँ पे कुछ लव मैसेजेस भी निकल कर आए हैं। ये मुझे आप ही के ऑप्शन के लिए चैनल्ड हुए हैं। तो सबसे पहला इनका मैसेज आपकी तरफ है, तुम्हारा मेरी ज़िंदगी से जाना मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। आई वॉन्ट टू से यू सॉरी स्वीट हार्ट, प्लीज़ कम बैक। तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई कर्मा इनको बैकफायर करा है। कोई ऐसा सिचुएशन लाइफ में इनके आया है जहाँ पर इन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, कुछ उल्टा पड़ गया है इनको। अगर ये आपको हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते थे, आपको हमेशा दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते थे कि वो देखो लाइफ में वो क्या करता है, उसकी लाइफ देखो क्या मस्त चल रही है, उसने अपने करियर में कितना कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन तुम वहीं के वहीं हो। या फिर अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर ने ना आपकी ब्यूटी को लेकर, लुक्स को लेकर या आपकी लाइफ की चॉइसेस को लेकर ज़रूर टोंट मारा होगा या कमेंट मारा होगा। और कभी कभी कहा भी होगा कि जैसे वो ड्रेसअप होती है या जिस तरह से उसका लाइफस्टाइल है, तुम्हें भी वैसा ही होना चाहिए, काश तुम उसकी तरह होती या तुम वैसा कुछ कर लेती। तो ये चीज़ें ना आपको अंदर ही अंदर मन में ये इनसिक्योरिटी कभी कभी डाल देती हैं कि आपके अंदर तो कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपको ये चीज़ें अंदर दर्द देती हैं, ये अंदर चुभती हैं कि मेरा पार्टनर होके लोगों के
तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, लेकिन मेरे लिए इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं आपकी ना चेजिंग एनर्जी देख पा रही हूँ कि जैसे इंसान अपने प्यार को पाने के लिए ना सब कुछ कर देता है, मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, और फिर बाद में उसको लगता है कि इतना इमोशंस अटैच कर दिया लेकिन सामने वाले को कद्र नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो या तो मुझे लग रहा है गाइज आप लोगों में से कुछ लोगों ने इस इंसान को ऑलरेडी खुद ब्लॉक कर रखा है, और आप चाहते हो कि ये पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते तो ऐसे रिश्ते का फ़ायदा क्या। ये तो मुझे एक सिनेरियो लग रहा है। दूसरा, मैं ऑप्शन थर्ड में ये भी बोलूँगी, आप में से कुछ लोग अदर ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, तो आप उससे भी सुन सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब पीके कार्ड रीडिंग्स होती हैं या पीके पाइल ऑप्शंस होते हैं, तो हमारा एक ही समय में दो या दो से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाता है। हमें लगता है हमारा आंसर उसमें भी होगा, इसमें भी होगा, या उसमें भी हो सकता है। तो जब भी आपके साथ कभी ऐसी कन्फ्यूजन आती है, आपको थोड़े टाइम के लिए वीडियो को पॉज कर देना है, बीच में रोक देना है, फिर उन तीनों ऑप्शंस को देखें दोबारा से और फिर सिलेक्ट करें। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज़ में डुअलिटी देख रही हूँ। आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है यहाँ पे। मेरे कुछ लकी व्यूअर्स होंगे, और आपको मैंने कई बार वीडियोस में बताया ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, आसानी से नहीं ट्विन फ्लेम रिलेशन मिलता। बहुत प्योर, बहुत हायर लेवल का जो सोलमेट कनेक्शन है, कॉस्मिक कनेक्शन है, और बहुत ही ज़्यादा सोल पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए ऐसे रिलेशन आपकी लाइफ में आते हैं जिनका कोई डिवाइन पर्पस होता है, जिनका कोई ब्रॉडर लेवल पर सोसाइटी को लेकर कोई बहुत बड़ा पर्पस होता है। बहुत लोग कार्मिक रिलेशनशिप को ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साथ कंफ्यूज करते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं फिर कभी बात करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, एक तो अगला जो मैसेज है इस पर्सन का आपके लिए, इन्होंने कोई आपको लेकर डिसीजन जल्दबाजी में अगर ले लिया था, कोई ऐसा फ़ैसला कि किसी दोस्त की सुन ली, घर वालों की सुन ली, किसी एक्स लवर की सुन ली और आपके रिलेशन को कट कर दिया, ब्रेकअप कर दिया, या आपको अचानक गोस्ट कर दिया, तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं बेबी आई एम सो हर्ट, नाउ आई रिग्रेट माई डिसीजन। तो डेफिनेटली इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन या फैसला ले लिया था, अब ये पछता रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, एंड बहुत ज़्यादा इनको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन अभी कुछ टाइम से हुई होगी, क्योंकि रियलाइजेशन 1 या 2 दिन में नहीं होती। इंसान को उस बात का एहसास बहुत धीरे धीरे कुछ लोगों को होता है, जब तक कोई उनके साथ धोखा ना कर दे, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को किसी के लाइफ से जाने के बाद उसकी कमी के कारण फील होता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है। तो ये वही फील कर रहे हैं। डेफिनेटली ये कनेक्शन तो आपका दोबारा बनेगा। जो लोग नहीं ट्रस्ट करते कि ये कनेक्शन, हम सुनते हैं रीडिंग में पता नहीं रीयूनियन होगा नहीं होगा, तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी यूनिवर्स को मैसेज दे रही है कि हम तो सिर्फ इसलिए रीडिंग सुन रहे हैं कि हमें तो उनकी करंट एनर्जी जाननी है, बाकी यूनियन हो ना हो, रीयूनियन हो ना हो, हमें फ़र्क नहीं है। तो आपको वैसे ही रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन जो मैनिफेस्ट करते हैं उनके लिए ये रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कुछ लोगों को रीडिंग सुनने के बाद बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, आपके कनेक्शन में अगले आने वाले दिनों में चेंज आएगा, लेकिन वो सिर्फ आपके कारण आएगा। कोई भी टैरो रीडर आपको जितनी मर्जी रीडिंग ऑनलाइन दे दे, लेकिन जब तक आप खुद में चेंज नहीं लाओगे, खुद का माइंडसेट पॉजिटिव नहीं रखोगे, खुद के लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन या ऑरा क्रिएट नहीं करोगे, तो एनर्जीज कैसे अट्रैक्ट होंगी, लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो ये पर्सन आपको ना क्वीन की तरह देख रहे हैं, और अगर ये मेल हैं तो फीमेल पार्टनर अपने किंग की तरह
अपने पार्टनर को देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ गया है, करेज आ गया है, आपका विल पावर हाई हो गया है, या फिर आपने लाइफ के कड़वे लेसन सीखे हैं जिसके बाद आप खुद से इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपको वेट है। तो डेफिनेटली ये पर्सन अपना ईगो छोड़कर आपकी तरफ आएंगे। और यहाँ पर राशियाँ सारी ही निकली हैं, सभी ज़ोडिएक साइन हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। तो ये रीडिंग आज के लिए मुझे इतनी ही नज़र आई है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द मैं नए वीडियो के साथ आप लोगों को मिलती हूँ। अपना सभी ध्यान रखें। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो कार्ड है वो है फैमिली इशू का कार्ड, यानी कि फैमिली में कोई इशू चल रहा है इनके आजकल के दिनों में, या आपके कारण इनके घर में कोई फैमिली इशू अगर लास्ट टाइम हुआ था तो शायद इन्होंने आपको बिना बताए कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। आपको वजह नहीं बताई, लेकिन यहाँ पे फैमिली का रीज़न है। ये मैरिड भी हो सकते हैं ऑलरेडी, क्योंकि मुझे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड लग रहे हैं किसी और के साथ, और इनकी फैमिली में आप दोनों के रिलेशन के बारे में कुछ पता लगा है या लगा था, उसके बाद इन्होंने आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया होगा, या धीरे 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 करके आपके रिलेशन से ये बाहर आ गए। तो अभी इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, बहुत न्यूट्रल एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल पुल फील करते हैं आपकी तरफ। न्यूट्रल एनर्जी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये 50-50 थॉट में डिवाइड है। इनका जो दिल और दिमाग है, कभी कह रहा है कांटेक्ट कर लो, कभी कह रहा है दिमाग की मत करो। और कुछ व्यूअर्स यहाँ पे मैरिड नहीं हैं, उनके पार्टनर, और वो आपके साथ शायद इस कनेक्शन से इसीलिए बाहर गए हैं, या उन्होंने आपके साथ इस कांटेक्ट को ख़त्म किया है, ऑन एंड ऑफ में रखा हुआ है। क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में गाइस मुझे चॉइसेस नज़र आ रही हैं। आपके अलावा ये और लोगों से भी बात करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं फील हो रही, प्लेयर एनर्जी फील हो रही है। और ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में रखना तो चाहते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि इनका अभी भी माइंड ना आपके साथ फ्यूचर सेटल करने का नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को ना अपने तरीके से इन्जॉय करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और इनकी एनर्जी ना बहुत कैजुअल नज़र आ रही है। चाहे आपका 5 साल का रिलेशन है, 5 साल पहले ये जितना रोमांटिक थे, लविंग केयरिंग थे, जितना आपको लेकर केयर दिखाते थे, स्पेशल आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे, अभी मुझे इनकी एनर्जीज़ ना बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रही हैं। आई कांट इवन स्पीक विद माई वर्ड्स, मैं अपने वर्ड्स के साथ बोल भी नहीं पा रही। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत झूठ बोलते हैं, इनका थॉट चक्र बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड है। इनको किसी तरह का एडिक्शन भी हो सकता है, या तो बहुत झूठ बोलने का एडिक्शन, या फिर ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो, अल्कोहल लेते हो, लिकर लेते हो, स्मोकिंग करते हो, हुक्का पीते हो, या फिर किसी ड्रग सब्सटेंस यूज़ में इन्वॉल्व हो। और इनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो सारी मुझे फ़िज़िकल लग रही हैं। सेक्सुअल अगर रिलेशन आपके बने हैं इनके साथ, तो ये जब भी कांटेक्ट करते हैं आपको तो उसी पर्पस के लिए करते हैं। इमोशनली वॉर्न आउट है ये पर्सन। हार्डली 25% लोगों का पार्टनर इस रिलेशन में एफर्ट लगाने के लिए सोच रहा है, बाकी तो मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में ऑलरेडी चॉइसेस हैं। तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप इस इंसान से ना कुछ छुपाते हो। इनको ये लगता है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, आपके पास ऑप्शन है, और आप इन्हें ऐसा दिखाते हो कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है। ये इनका सोचना है, और इनका सोचना गलत भी हो सकता है, क्योंकि इंसान कुछ भी सोच सकता है, सही या गलत कुछ भी।
तो अगर आपकी लाइफ में इतने सारे लोग हैं मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, तो मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए रोज़ रीडिंग सुनने क्यों आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं तो इमोशंस जुड़े हैं आपके। आप इन्हें प्यार करते हो, आपके साथ इन्होंने कुछ भी किया, धोखा दिया, चीटिंग की, किसी और के लिए छोड़ दिया, फैमिली के लिए छोड़ दिया, या कहीं दूर चले गए, किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में चले गए ड्यू टू करियर और बिजनेस। क्योंकि जब इंसान को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कई बार वो अपने पर्सनल लाइफ को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं, अपने लव को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके पार्टनर के साथ आने वाले दिनों में रीयूनियन के लिए इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। सबसे पहले है नंबर 3, नंबर 7, नंबर 15, नंबर 19, नंबर 25, 29, 31। और यहाँ पर आपके पर्सन के ज़ोडिएक भी निकले हैं जिनका आपकी तरफ फास्ट एक्शन आएगा। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये साइन है एयर एलिमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग लिब्रा, और उसके बाद जेमिनी, तुला और मिथुन। फिर वाटर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। फायर एलिमेंट के तीनों ही साइंस हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। लास्ट अर्थ एलिमेंट का एक ही साइन स्ट्रॉन्ग है, वो वर्गो है, कन्या राशि। तो ये पर्सन जिनके मैंने अभी ज़ोडिएक बताए हैं, इनका आपकी तरफ कोई स्ट्रॉन्ग मूव या एक्शन आ सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। चाहे अभी रीडिंग को देखते देखते आपके फ़ोन पर इनका मैसेज आ जाए, मिस्ड कॉल आ जाए, कोई ईमेल आ जाए, या ये आपको कहीं पे ऑलरेडी स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं जब आप वीडियो को सुन रहे हो। तो इनकी एनर्जीज़ में ये सब मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का किसी थर्ड पर्सन से रिलेशन ब्रेक हुआ हो सकता है। कोई ऐसा थर्ड पर्सन जो कई समय से, शायद पिछले 1-1.5 साल से इस पर्सन को ब्रेन वॉश कर रहे थे, या इस पर्सन पर उनका कोई सेल्फ मोटिव हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जो आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया, कोई सीक्रेट रखा हुआ था, वो थर्ड पार्टी से कोई रिलेशन इनका ख़त्म हुआ हो सकता है। और उसके कारण भी ये पर्सन चाहते हैं कि अब मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने पार्टनर के पास वापस चला जाऊं, ऐसी एनर्जी में है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ये थोड़ा टॉक्सिक पर्सन लग रहा है मुझे। सॉरी टू से मेरी बातें किसी को ट्रिगर दे जाती हैं तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, क्योंकि कार्ड्स जो आते हैं ना गाइज़, वो हमारे खुद की चॉइस से नहीं आते। हम टैरो रीडर्स तो यही चाहते हैं कि सबकी लाइफ में प्यार बना रहे, सबकी शादियां अपने प्यार से हो जाएं, और जिनकी मैरिटल लाइफ ख़राब जा रही है उनकी मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाए, सबके जीवन में खुशियां रहें, अबंडेंस रहे, लव रहे, हैप्पीनेस रहे। लेकिन समटाइम्स रीडिंग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, कभी कभी तो इतनी ज़्यादा रीडिंग जो होती है नेगेटिव आती है। लेकिन एज ए टैरो रीडर मेरा सच बताना फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर हम लोग आपको सही गाइडेंस नहीं देंगे तो कई बार आप लोग 6-6 महीने, 1-1 साल तक वीडियोस को सुनते रहते हो कि ये होगा वो होगा, लेकिन आपकी एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा स्लो होती हैं कि आप अच्छे से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। तो अपने आप को किसी के लिए रोको मत, वेट करना है करो, लेकिन अपनी लाइफ पर भी फोकस करो, बिकॉज आपका पर्सन ना बहुत मनी माइंडेड है। और कुछ लोगों का ये रिलेशन तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटस के कारण, या रिलीजन अलग था, कास्ट अलग थी, शादी नहीं हो पाएगी, कोई ऐसा बहाना या रीज़न उन्होंने दिया और आपसे ऑन एंड ऑफ कर लिया। तो अभी भी ये पर्सन आने का सोच रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट के इरादे से नहीं, इरादे कुछ और ही हैं। या तो वो आपके साथ एक अच्छा वक्त जब भी बिताते हैं उनको बहुत पीस मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, और अगर ऑलरेडी फिज़िकल या सेक्सुअल रिलेशन आप लोगों के बने हुए हैं तो ये दोबारा उस इंटीमेसी वाली एनर्जी को रिक्रिएट करना चाहते हैं।
तो अभी के लिए इतना ही है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन वालों की थी, और अगला एक्शन क्या है, कब है, मैंने आपको ऑलरेडी मिडल ऑफ द रीडिंग बता दिया है। तो प्लीज़ इसे क्लेम करें कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड लिखकर। और मैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आप लोगों को मिलूंगी। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।